विदेशी जातियाँ आई, उसमें जो सबसे पहले आई पुर्तगाली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पुर्तगाली यूरोपीय देशों में सर्वप्रथम भारत में आए थे। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से उत्तमाशा अंतरीप के रास्ते से चक्कर काटता हुआ 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपकड़ाबू पर अपना उसने डेरा डाला था। कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसने उसका हार्दिक स्वागत किया तथा उसने उसे मसाले व जड़ी बूटियाँ अपने देश ले जाने की अनुमति प्रदान की। वास्को डी गामा काली मिर्च लेकर के अपने हेक्टर नामक जहाज से वापस पुर्तगाल चला गया। वास्को डी गामा को इन वस्तुओं से यात्रा व्यय निकालने के पश्चात भी 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त हुआ था। उसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भी भेंट किया था। 1502 ईस्वी में वह पुनः भारत आया था। इसके बाद दूसरा जो पुर्तगाली व्यापारी था जो भारत आया, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। वह 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में रहा था और वह पुर्तगाल का प्रथम वाइसराय भी रहा था। अल्मीरा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जानी जाती है, या हम उसको शांत जल की नीति के नाम से भी जान सकते हैं। 1508 ईस्वी में अल्मीरा का संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े से चोल के समीप युद्ध हुआ। संयुक्त मुस्लिम बेड़े का अर्थ होता है गुजरात, मिस्र और तुर्की। इन सब की जो सम्मिलित सेना थी, उससे उसका युद्ध हुआ था। इसमें वह सफल नहीं हुआ था, किंतु 1509 ईस्वी में उसने इन पर विजय प्राप्त कर ली और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पर पुर्तगाली सागर के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया, अर्थात संपूर्ण सागर पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। तो इसलिए वो पुर्तगाली सागर भी कहलाने लगा था। तीसरा जो पुर्तगाली भारत में आया था वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका काल पीरियड 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक का माना जाता है। अल्मीरा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बना। उसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिलशाही यूसुफ सुल्तान से गोवा जीत लिया। अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने की आज्ञा प्राप्त कर ली। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित होर्मुज पर उसका अधिकार 1515 ईस्वी में हुआ। अल्बुकर्क भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने स्वदेशवासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। 1515 ईस्वी में भारत में प्रथम चर्च का निर्माण भी गोवा में किया गया था, जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च रखा गया था। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को निषेध कर दिया था। 1515 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। उस समय तक भारत में पुर्तगीज सबसे प्रबल जल शक्ति के रूप में उभर चुके थे। इसके बाद जो पुर्तगाली आया था उसका नाम था नूनू डी कुन्हा। 1529 ईस्वी से 38 ईस्वी तक उसका काल पीरियड रहता है। उसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया। कुन्हा ने 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। उन्होंने हिंद महासागर में
होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास भी किया था। उसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था स्थापित की। उस व्यवस्था का नाम था कॉर्टिज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज अर्थात परमिट, कार्टेज का अर्थ होता है परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था। इस व्यवस्था ने एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे तथा कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। 1560 ईस्वी में गोवा के ईसाई धर्म में न्यायालय की स्थापना की गई। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत भी आए थे। पुर्तगालियों ने भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय भी प्राप्त किया था। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लेकर के आए थे। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची और संतरा पुर्तगालियों की देन है भारत के लिए, जिसे उन्होंने अन्य विभिन्न देशों से प्राप्त किया और वो भारत लेकर के आए थे। धन्यवाद।